हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, आज की एक ऐसी क्लास है जो आज तक कभी नहीं हो रखी है। सो ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी लोग एक बार अपने अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो, ये लेक्चर, ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं कराई है और इस क्लास से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में मैं आपको सॉल्यूशंस नहीं कराने वाला हूँ, प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। जल्दी से आप सभी लोग इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार कर लीजिए इन क्वेश्चंस को एग्जाम में जाने से पहले। तो सभी लोग प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए ये लेक्चर को, सभी लोग शेयर कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों को बता दीजिए कि अब हमें क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। जल्दी से सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन अगर कॉपी में लिखना है तो सभी लोग लिख लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने यहां पर देखिए आपको 45 प्लस क्वेश्चंस दे रहा हूं, प्लीज एक बार सभी लोग इनको तैयार कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो देखिए अब फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, जल्दी से आप सभी लोग आज आप खुद करेंगे और मैं आपको इसका सिर्फ क्या दूंगा, आंसर बता दूंगा, ठीक है। सो प्लीज आप सभी लोग करते रहिए और देखिए आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। ऑलराइट, चलिए सो प्लीज मुझे इसका आंसर आप फाइंड करके दिखाना और इसका आंसर आएगा मुझे बता देना आप लोग। चलिए आंसर नहीं बताना, आप लोग बस प्रैक्टिस करिए। मैं आपको इसका सॉल्यूशन नहीं दूंगा क्योंकि हमने काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है, आप सभी लोगों को पता है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, जल्दी से आइए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 3x² माइनस का 2√6x ऑल राइट प्लस का 2 इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स आप सभी लोग ध्यान देना, अगर कभी यहाँ पर मुझसे गलती हो गई तो उधर जो क्वेश्चन देखा उसको आप मान के चलना, ठीक है। लिखने में अगर थोड़ी सी गलती होगी तो वो क्वेश्चन को आप एक्सेप्ट करना, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विद द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वल एंड रियल रूट्स। जल्दी से आप सभी लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए फाइनली लेके आया हूं, तो फाइनल प्रैक्टिस है आप लोगों की। ऑलराइट, दिस इज द फाइनल प्रैक्टिस ऑफ टर्म टू एग्जामिनेशन। चलिए अच्छा इस वाले का आंसर क्या है, सेकंड वाले का देखिए √2/3। आंसर लिख देता हूं यहाँ पर, आप लोग खुद लिख लेना, ठीक है, देख लीजिए। चलिए आंसर नहीं, आंसर आप हाँ ठीक है आंसर लिख देते हैं, चलिए नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आंसर यहाँ लिखता हूँ, उधर क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए सो देखिए यहाँ पर, हाँ अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसे ही करूँगा आपके लिए, ठीक है, ज़्यादा लिखूंगा नहीं, आंसर इधर लिख दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन वहाँ कर लिख लेना, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। अच्छा इसका आंसर है, आंसर इसका है आपका k इज इक्वल टू -1,3। ऑल राइट, इस वाले का आंसर। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, जल्दी से तैयार कर लेना आप सभी लोग। तो x² प्लस k 2k प्लस x-1 दोनों ही पढ़ना, इनको बेसिक हो या फिर स्टैंडर्ड हो। ऑल राइट, सॉरी 2x है यहाँ पर, ध्यान देना, ये कितना है आपका 2x प्लस यहाँ पर k है। ऑल राइट, यहाँ पर k है और ये है 2x, आपको वहां दिख जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, इसका ध्यान देना। 2x प्लस k-1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और इसका आंसर है आपका k की वैल्यू 2, ठीक है। चलिए देख लीजिए, इतने प्यारे क्वेश्चन है। आइए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, आप सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए इसका, ठीक हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया है, k+1। तो हमारी सबसे अच्छी क्लास मुझे आज की लगी क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अब यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, अब सॉल्यूशंस आपको करना है। अभी तक मैं आपको करवा रहा था, अब आप करिए, ठीक है। चलिए सो मुझे बता देना अगर जो क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको नंबर लिख के क्वेश्चन का 2k-1 इंटू x प्लस 1। इन क्वेश्चंस की फाइनल प्रैक्टिस करके जाना। ऑल राइट, इस टाइप के क्वेश्चंस को करके जाना। देखिए आपको तो बहुत ही सारे क्वेश्चन करा दिए, करने को तो हमने यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस कर लिए होंगे टोटल, ठीक है। लेकिन ये है स्टूडेंट, देखिए यहाँ से आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा, इससे पता लगेगा आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, ठीक हो गया। चलिए सो ये बहुत पॉसिबिलिटी है आपकी, यहाँ से क्वेश्चन फंसना है, इसका भी ध्यान देना। सो k इज इक्वल टू 0,3। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट्स हो गया हमारा खत्म। अब एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, इसको रफ करते हैं। अब जो क्वेश्चन है अब मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है, अभी तक तो मैंने लिख दिए, अब बोलते हैं। चलिए तो ज़्यादा टाइम नहीं तो खाली टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है इसका, कितने क्वेश्चन कर लेते थे, अच्छा 1 2 3 4 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी डी, और ये है एक्स, लिखा हुआ भी दे दे रहा हूँ, ठीक है क्या, चलिए, प्लस कितना सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ऑलराइट इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड वालों के लिए है आर इक्वल, अगर इसके रूट्स क्या है आर इक्वल है ऊपर लिखा गया है, ठीक है। चलिए प्रूफ दैट, सो प्रूफ करना है हमें क्या, देखिए प्रूफ दैट व्हाट ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखा है। चलिए सो हमारे 6 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 नंबर इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3 अपॉन 10 फाइंड द नंबर्स, ऑलराइट। सो इस 7th वाले क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो आपको मिलेगा 3 अपॉन फाइंड द नंबर्स कह रहा है, सो 10 एंड 5, ऑलराइट। अच्छा चलिए 8th नंबर का क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। The denominator of a fraction is 1 more than twice the numerator if the sum of the fraction and its reciprocal is 2 whole 16 upon 21, alright, कितना 2 whole 16 upon 21, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फाइंड द फ्रैक्शन, सो फ्रैक्शन कितना आ रहा है आपका आंसर 3/7। सभी लोग लिख लें कॉपी में, ऑलराइट, आंसर मैंने आपको दे दी है, सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लीजिए। आइए 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, ऑलराइट, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। सो इसका आंसर कितना होगा बताइए, 12, इसका आंसर है आपका 12। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9, ठीक है। सो हमने यहाँ पर देखिए 9 क्वेश्चन से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से आपको बता दी है, इसका आंसर सभी लोग कितना लिखना 12, ठीक है। अब बाकी आपको पता है यहाँ पर देखिए एक रहमान्स एज वाला क्वेश्चन है, वो भी आप ट्राई कर लेना अपने पेपर में, ठीक है, उसके लिए भी रेडी हो जाए। और जितने भी एज वाले क्वेश्चंस हैं मैंने आपको, आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन देखेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एज वाले हैं, तो एज वाले क्वेश्चन पे भी आप सब लोग प्रैक्टिस करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा रखे। आइए 9 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुके, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कंप्लीट, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, 10,5, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपना कौन सा दूसरा चैप्टर है, What is our second chapter? Now the second chapter is हो गया हमारा खत्म। चलिए AP, which term of AP 5, 15, 25 will be 130 more than its 31st term, alright, इनको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, इनकी। चलिए सो इसका आंसर है पहले वाले का, ठीक है, यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, आप लोग लिख लेना आंसर। देखिए पहले वाले का आंसर जो मैंने क्वेश्चन बोला उसका आंसर है फर्स्ट वाले का, कितना है 44, मतलब n की वैल्यू 44 आएगी। डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ एन एपी हुज 7th टर्म इज -1 एंड 16th टर्म इज 17, ऑलराइट। आपको क्या निकालना है, जनरल टर्म निकालना है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जनरल टर्म क्या आएगा, 2n-15 आएगा। आइए 3rd नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म, द सम ऑफ 5th एंड, यहां पर क्या लिखा है, द सम ऑफ 5th एंड, एक मिनट लेट मी चेक, इसको देख लेते हैं एक बार। अच्छा आइए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd जो था वो है द सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 72 एंड द सम ऑफ 7th एंड 12th टर्म इज 97, फाइंड द एपी, ऑलराइट, इसका आंसर भी निकाल के लाना, फाइंड द एपी, और आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। अपना आंसर चेक कर लें और करते जाइए क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए स्टूडेंट जल्दी से आइए, अब फटाफट देखिए, सबसे फास्ट क्लास हो रही है आज हमारी ये वाली, क्योंकि इसमें हम सॉल्यूशंस नहीं कर रहे हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये है सीक्वेंस 20। अब देखिए इस क्वेश्चन को वहां पर लिखना उतना पॉसिबल नहीं है, आपको जो मिक्स फ्रैक्शन नहीं लिख सकते हैं वहां पर। चलिए तो इसको इस तरह से लिखते हैं, 4th का क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन 4th जो है यहाँ लिख देते हैं आपके लिए, ठीक है। जल्दी से इनकी प्रैक्टिस करके आना। 20, 19 होल 1/4, 18 होल 1/2, ऑलराइट, 17 होल 3/4 एंड सो ऑन टू। देखिए एपी का कौन सा टर्म होगा जो इस सीरीज का ऐसा कौन सा टर्म होगा जो पहला नेगेटिव होगा, तो उसका आंसर सब लोग निकालना, ठीक है। अब मैं निकाल देता हूँ आपको, आंसर क्या है आपका, ये क्वेश्चंस मैंने सब करवा रखे हैं आपको, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। एन की वैल्यू तो 28 लेंगे तो फर्स्ट नेगेटिव आएगा। अब आपको करना है तरीके से, ठीक है, किस तरीके से होगा, इस तरीके से देखिए, आपको बता देता हूँ, an <0, ऐसे मैंने बताया था आप लोगों को जिन लोगों ने मेरी क्लास देखी होगी। यहाँ पर इस एपी का एन टर्म रखना और फर्स्ट एन की वैल्यू फिर ऐसी रखना, जिससे क्या हो, पहले एन की वैल्यू कुछ ऐसी रखना कि 0 से कम आ जाए फर्स्ट बारी में, ठीक है, फर्स्ट टाइम में वो 0 से कम आ जाए, तो वही क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, पहला नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे नेगेटिव निकलेंगे, लेकिन आपको फर्स्ट नेगेटिव निकालना है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 तो हो चुके हैं, अब 5th क्वेश्चन पर आते हैं। और 5th क्वेश्चन हमारा
कुछ इस तरह रहा। देखिए, इफ द mth टर्म ऑफ एन AP बी 1/n एंड nth टर्म बी 1/m शो दैट इट्स mth टर्म इज 1। ये क्वेश्चन मैंने कल ही आपको कराया है, आप लोगों को पता होगा, कल या परसों, हाँ परसों करा रखा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, अच्छा हाँ इसका तो कोई बात नहीं, 4th 5th तो आपको पता है क्या है क्वेश्चन। 6th देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन लिखा है 10 टाइम्स द 10th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 15 टाइम्स इट्स 15th टर्म, फाइंड इट्स 25th टर्म। और आंसर क्या आ रहा है आपका इसका 0। ठीक है, सभी लोग चेक करना। थोड़े सिंपल भी है यहाँ पर, लेकिन स्टूडेंट आपको पढ़ना है। ठीक है, सिंपल भी आएगा, मैं समझना आपके हार्ड क्वेश्चन ही आएंगे, बस सिंपल भी तो आएगा तो सिंपल क्वेश्चन भी है, तैयार कर लीजिए। सिंपल से तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं ना, हार्ड क्वेश्चन से और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो तैयार कर लीजिए। एटलीस्ट आपके 35 तक तो आने चाहिए मार्क्स, 35 प्लस तो हो ही जाएंगे। ठीक है, जब आप उसे डेली पढ़ रहे हैं तो, और यहाँ पर देखिए 35 प्लस आपके मार्क्स आने ही आने हैं अगर आपने हमारी सारी क्लास देख रखी। एक से एक क्वेश्चंस, लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको करवा रखे हैं, जितने भी हार्ड क्वेश्चंस होते हैं और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है यहाँ पर जो आ सकते हैं एक्सपेक्टेड। ठीक है, आप जब हमारी क्लास देख रहे होंगे आपको पता होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आप लिखा गया है डिटरमाइन द 10th टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 4, 9, 14 so on to 254। और इसका आंसर कितना है यहाँ पर देखते हैं। इसका आंसर क्या है आपका 209। ऑलराइट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म ऑफ AP whose nth टर्म इज गिवन बाय। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द 25th टर्म, क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म ऑफ एन AP निकालना है, जिसका nth टर्म हमें इस तरह से दे देगा 7 - 3n। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर है आप लोगों का कितना, माइनस का 800। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए 8 क्वेश्चन हो गए। 9th क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स ऑफ एन AP is 162, the ratio of its 6th term to its 13th term is 1:2, find the first and 15th term of an AP। और इसका आंसर आप लोग लिख लेना कितना है। ठीक है, एक 6 आएगा और एक 48 आएगा, आप देख लेना कौन सा क्या है करके। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 9th 10th नंबर का। एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, कितना लिखा है, एन AP whose first term is 22, nth term is -11 and the sum to first n terms is 66, find n and d। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख लेना कितना कितना आ रहा, सभी लोग इसका आंसर लिख लेना। और अब पूछेगा कोई नहीं, आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा किसी क्वेश्चन का तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको नेक्स्ट डे में वो क्लास करवा दूंगा। सो देखिए 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, किससे, 2nd नंबर के चैप्टर से भी। अब आइए स्टूडेंट सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेना जरूर इसका। चलिए अब देखिए विच क्वेश्चन इज नाउ, अब देखिए जल्दी से आइए सर्कल के क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक फिगर गिवन होगा तो अच्छी बात है। इफ टू टेंजेंट्स AB एंड AC आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल BAC इज 120 डिग्री, प्रूव दैट O इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OB। अब देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में करवाया था, तो सभी लोग प्रैक्टिस कर लेना इसका। ठीक है, बहुत बार 2 से 3 बार ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। अब मैं नहीं बताऊंगा, अगर आपको नहीं आ रहा तो बता देना, नहीं तो अदरवाइज इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। मैं डायग्राम आपको दे दे रहा हूँ क्योंकि दिया है डायग्राम। ठीक हो गया, चलिए ये पूरा एंगल कितना दे रखा है 120 डिग्री, और यहाँ पर है B और यहाँ पर है C। चलिए स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसका तो कोई आंसर नहीं, प्रूफ ही करना है। अगेन एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है जो आपकी स्टैंडर्ड में भी है। ठीक है, और शायद आपके बेसिक में भी है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। मैं ये कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये आपका पेपर में आया है, इसका सैंपल पेपर में। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। क्लियर है कुछ इस तरह। अच्छा इसका डायग्राम की जरूरत ही क्या है, आपको तो पता ही है, ऐसा कुछ करना पड़ता है। ठीक है, इस वाले एंगल, इन दोनों एंगल को क्या करना पड़ता है 180 प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, प्लस करके इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ये आपके क्वेश्चन पेपर में है। ठीक है, कहाँ कौन से सैंपल पेपर पे है वो आपको पता है, जो किया हमने बहुत बार ये क्वेश्चन भी कर रखा, 2 से 3 बार, 2 बार, ये 3 टाइम्स नहीं 2 टाइम्स हमने ये क्वेश्चन किया है आपको। एक तो सैंपल पेपर करा रखा, उसके बाद अपनी क्लास में भी करवा रखा है, आप लोग तैयार कर लेना। ठीक हो गया, सर्कल की क्लास पढ़िए, सारी प्लेलिस्ट आपको दे रखी है, आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट। प्रैक्टिस यहाँ करिए आप इसकी, सही बात है, लेकिन आप पहले क्या कर लीजिए, जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है कुछ भी, अभी भी टाइम है, काफ़ी ज़्यादा टाइम, अभी भी थोड़ा टाइम बचा है। 5 मई को एग्जाम है, सो आई थिंक जस्ट 5 मई का ही होगा, मुझे याद जैसा नहीं है, शायद 5 को होगा। सो यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, प्लेलिस्ट चेक करिए,
हर क्लास देखिए, वन शॉट देख लेंगे तो आपका हो जाएगा। पर मैं भी कह रहा हूँ वन शॉट, क्योंकि ऐसा कुछ देखिए, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखो बेसिक जो चीज़ें हैं आपकी, जो सिंपल खाली फॉर्मूला रख के आंसर निकालने वाली चीज़ें हैं उनके तो आप सॉल्यूशंस आराम से निकाल लेंगे। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थोड़े हार्ड हैं, जिनमें सोचना पड़ता है, थोड़ा बहुत थोड़ा लॉजिक बेस्ड है, वो क्वेश्चन मैंने आपको वन शॉट के अंदर ही करा रखे हैं, आप लोग उनको देखना अच्छे से, ठीक है। चलिए सो अब देखते हैं, यहाँ पर वन शॉट देख लीजिए या फिर हमारी पूरी क्लास देख लीजिए सर्कल और सारे लेक्चर्स, सारे चैप्टर्स की, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, प्रूव दैट एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। ठीक है, क्या लिखा गया, PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। PTQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, ये क्वेश्चन आपने किया होगा, आपको याद होगा। PQ is a chord of length 8 cm of a circle, radius 5 cm. The tangents at P and Q intersect at point T. Find the length TP. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका ध्यान देना। ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं क्यों लगता है इसके चांसेस हैं, ठीक है। चलिए देख लेना एक बार आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सभी लोग देख लेना। देख लीजिए क्वेश्चन लिखा है बिल्कुल सेम, ठीक है। डायग्राम में बना दे रहा हूँ, डायग्राम नहीं मिलेगा आपको, अभी बता देता हूँ आपको। देखिए जैसा सा क्वेश्चन में बोला है वैसा वैसा बनाइए, ठीक है। ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ठीक है। PQ एक कॉर्ड है जिसका 8 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। चलिए कॉर्ड बना दीजिए, PQ को कॉर्ड बना दीजिए इस तरीके से, ये देखिए। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया होगा, आप मेरी सर्कल की क्लास देखना, ठीक है। और यहाँ पर T है, ये मान लीजिए ये गई लाइन और ये R है, इसको भी ज्वाइन कर लेना। आपको निकालना क्या है, यहाँ पर देखिए TP फाइंड करना होता है, ये वाला साइड कितना होगा, ठीक है। बाकी सारी डायमेंशंस आपको दे रखी है, लेंथ कॉर्ड की लेंथ दे रखी है और रेडियस दे रखा है। चलिए स्टूडेंट्स अब देखिए जो अगले क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरह के फिगर हैं जिन पे आपको काम करना है, मतलब वर्क करना है। लाइक दिस, देखिए मैं आपके लिए फिगर लेके आ रखा हूँ, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस हैं, सभी लोग इनकी प्रैक्टिस जरूर करना, क्लियर है। ये देखिए इस तरह के फिगर्स होंगे, मान लीजिए रेडियस है किस सर्कल का, ठीक है। और यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, कुछ साइड्स दे रखी है, मान ली A B C एंड D, यहाँ से आता दे रखा है 23, ठीक है। और ये है S, ये है आपका P Q R S, ठीक है। अब देखिए DS आपको दिया होगा, DS में दे रखा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। DS दे रखा है 5 सेंटीमीटर और यहाँ से AB की लेंथ भी आपको दे रखी है, A से लेकर B तक की लेंथ दे रखी है आपको 29। अब देख लेना आप लोग, आपको फाइंड करना है इसमें रेडियस R। सो R कैसे फाइंड होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप कर सकते हैं तो कर लेना, ठीक है। आई थिंक आप आराम से कर लेंगे इस क्वेश्चन को, प्लीज प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की, ऑलराइट। चलिए सो ये R आपको यहाँ से फाइंड करना है, सो उसका आंसर आएगा 11 सेंटीमीटर। सभी लोग चेक कर लें अपना अपना आंसर, ठीक है। आंसर आएगा 11 सेंटीमीटर। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या है हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन होगा आपके पास और उसका फिगर भी आपको दिया होगा, क्लियर है। चलिए ये देखिए, ये अंदर वाला टेंजेंट से बन रहा है, सर्कल से बन रहा है टेंजेंट, ठीक हो गया। ध्यान सुना, इसमें 2 रेडियस होंगे, बड़ा और एक छोटा। इस तरीके का क्वेश्चन होगा आपके सामने और आपको 5 और 3, ये 5 दे रखी होगी, ये 3 दिया होगा, क्लियर है। AP कितना है आपका, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है AP और B। ये डायग्राम ध्यान सुनना, डायग्राम दिया होगा आपको, तभी ये वाला डायग्राम दिया होगा आपको, ठीक है। चलिए सो नहीं भी दिया होगा तो बन जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। मैं आपको हर एक क्लास में सर्कल का डायग्राम बनाना भी सिखा देता हूँ, क्लियर है, आपको पता है। सो इसका आंसर कितना आएगा आपका 4√10। अच्छा फाइंड करना क्या है पहले वो तो पता लगे, BP। सो मतलब BP पूछा है इसमें, कितना आंसर आएगा 4√10। आइए 7th नंबर का क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस वर्क करना सभी लोग। अब हाँ मैं बता देता हूँ, हिंट देता हूँ, मैंने आपको हर क्लास में करा रखा है, सो प्लीज तैयार रहिए स्टूडेंट्स, गलतियां मत करना। चलिए अब देखिए यहाँ पर, ये सर यहाँ पर है, ठीक है। चलिए ये O पॉइंट है। देखिए स्टूडेंट मैंने आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका था, इसमें क्या क्या लगेगा। एक तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, आपको पता है ना, इसको आप अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ये देखिए ये कॉर्ड, सॉरी ये टेंजेंट, ये कॉर्ड, ये सेगमेंट्स के सामने वाला ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। ऐसे ही ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर जाता है। तो इस तरीके से आप उसको करेंगे और यहाँ पर आपको 30 डिग्री दे रखा है और यहाँ पर देखिए लाइन पैरेलल भी बोला गया होगा, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है और दिख भी रही है आपको। और यहाँ से एक चीज़ और,
ठीक है, बोला गया होगा, दिखेगी नहीं, अगर ऐसा होगा तो फिर कहाँ होगा, ठीक है। सो ये पैरेलली होगा, बोला गया होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर से आपको निकालना क्या है, आर क्यू एस, फाइंड एंगल आर क्यू एस। कोई भी आंसर नहीं पूछेगा आप, ठीक है। कितना है सर, मैं आपको दे दे रहा हूँ पहले से 75 डिग्री, और ये कराया गया क्वेश्चन है। चलिए 8 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल डायमीटर 30 सेंटीमीटर, क्लियर है, एंड 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। और आंसर आपका इसका कितना है, चलिए इस क्वेश्चन को अभी लिखेंगे हम, पहले इनको मिटा देते हैं, क्लियर है। चलिए, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। इसका आंसर कितना है आपका, ध्यान सुनना, ये आपका आई थिंक 7 नंबर का क्वेश्चन था। सो इसका आंसर आप लिख लेना 24 सेंटीमीटर, क्लियर है। लेट मी चेक, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 8 हुआ, ऑल राइट। सो 8 नंबर का क्वेश्चन था, ये ध्यान देना, ठीक है। चलिए, सो 9th वाले का आंसर देखते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन तो बोल ही दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए किस क्वेश्चन का आंसर है। अब एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपका, 9th वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करा रखा आपको, तैयार रहना इन क्वेश्चन के लिए भी, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्लियर है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं। सो आपको कुछ नहीं करना, बस प्रैक्टिस करनी है आपको। तो मुझे लगता मैंने इतनी बार करा दिया, आपको याद भी होगा, क्लियर है। चलिए स्टूडेंट्स, सो इसका आंसर, अच्छा मैंने लिखना भूल गया, आई थिंक इसका आंसर 61 डिग्री आएगा, मुझे याद नहीं है, 50-50 हूँ मैं, ठीक है। 61 डिग्री आएगा। आप इसको कल ना सॉल्व कर सकते हैं लीनियर पेयर से, ठीक है। लीनियर पेयर देन आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से भी इसको करेंगे, आराम से हो जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट में ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन है, ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट सेगमेंट, शो दैट द कोऑर्डिनेटर्स ए ओ बी पी इज अ साइक्लिक। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के अंदर आपसे पूछेगा, ठीक है। जो 10th नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं इसका फिगर देता हूँ। जैसे ये आपको ये बताना है कि ये ए मान लीजिए पी है, ये बी है, तो ये ए ओ बी पी क्या है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होगा, ये प्रूफ करना। अच्छे से कर सकते हैं आप इसको, यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। या तो आप इसको बहुत और इजी तरीके से कर सकते हैं, वो तरीका आपको पता है अच्छे से, वो क्या है, 360 डिग्री क्वालिटी की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। ये दोनों 90-90 होते हैं, आपको पता लग जाएगा। ओ और पी बी क्या हो जाएंगे, मिलके सम करके 180 डिग्री जाएगा, ठीक है, क्लियर है। वहाँ से ये हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि अपोजिट एंगल से होती है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की, वो उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन और है जो आपको मैं यहाँ पर लाया तो नहीं हूँ, बट यस ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। मैं बात ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप भूलना मत, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस था आपके एग्जाम में कि ए बी सी डी ऐसे करके, ठीक है। आपको शायद याद होगा दैट ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ठीक है। याद होगा हमने किया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और ये हमने कर रखा है इसमें कि हमें प्रूव करना था ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, इस तरीके से, क्लियर है। ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस किए थे। आइए तो 3 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं, जल्दी से पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की तरफ। चलिए तो हाइट एंड डिस्टेंस कर लेते हैं। आइए जल्दी से आइए सभी लोग, छोटा सा लेक्चर हो गया, मजा आ गया। आइए तो ये हमारा हो गया 3rd नंबर का चैप्टर, सॉरी 1 2 3, सो 4th नंबर का चैप्टर है। इसके फटाफट से मैं इसको कुछ नहीं करते हैं, इसके आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, क्वेश्चन देखिए। एक एयरप्लेन फ्लाई हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड इज ऑब्जर्व एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, आफ्टर 10 सेकेंड इट्स एलिवेशन इज ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री, फाइंड द स्पीड ऑफ एन एयरप्लेन। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है किसका, हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर का। मतलब कि यह क्या है आपका, हाइट एंड डिस्टेंस से मतलब है कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है, ठीक है। सो इसका आंसर है 415 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका आंसर निकालना है, हाँ जी ऐसा ही कुछ है, हाँ यही आंसर। सो 415 किलोमीटर पर आवर। और आपका आंसर अगर कुछ और आ रहा है सो मुझे बता दें एक बार, ठीक है, मैं चेक कर लूँगा। एक स्टैच्यू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैच्यू 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, ठीक है, इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। देख लीजिए, अब मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स की। अब अगर आप इसको कल मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है, अगर आज इसको सॉल्यूशन करा आपने, अगर नहीं आया आंसर तो मुझे बताएंगे कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तभी तो मैं वो क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना। अब ऑलरेडी मैंने सब कुछ करा दिया तो हर बार मैं आके यहाँ पर क्यों कराऊँ आप लोगों को, बताइए। इसमें आपका नुकसान हो रहा है बहुत कि मैं हर बार आपको करा दे रहा हूँ। इससे नुकसान इसलिए स्टूडेंट्स कि आपको तो चलिए आता तो है, मान सकता हूँ, लेकिन स्टूडेंट खुद से करना है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर। तो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इन पर प्रैक्टिस करनी है।
मैं आपको थोड़ी सी हिंट क्या दे रहा हूँ यहाँ पर, इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप खुद देखिए अपने को देखिए कि आपको कितना आ गया है, आप इतना सब पढ़ के क्या आप कर पा रहे हैं इन क्वेश्चंस को, क्या आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, ठीक है। बिल्डिंग के टॉप से ही क्या बन रहा है, केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसका ध्यान देना। तो कौन छोटा है कौन बड़ा है, बिल्डिंग बड़ी है बिल्डिंग छोटी है, ये कौन सा मैंने आपको बताया था, ठीक है। केबल टावर 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ठीक है, इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। चलिए सो इसका आंसर आपका ये, ठीक है। चलिए आइए फोर्थ नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। और यहां पर लिखा गया है ऑन either साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ elevation of the top of poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of pole and the distance of points from the pole. So इसके आंसर्स आपको पता है, आई थिंक याद भी होंगे जिन लोगों ने सॉल्व करे हैं मेरे साथ, ठीक है। एक तो ये हो गया, बाकी 20 और 60 होंगे आपको पता है, ठीक है। चलिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर टॉल, एक मिनट, चलिए स्टूडेंट्स, as observed from the top of a 75 meter tall lighthouse the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. इसमें क्या लिखा गया, if one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse find the distance between two ships. ऑलराइट, निकाल के दिखाना और चेक कर लेना, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर a boy 1.7 meter tall is standing on a horizontal ground 50 meter away from the building. The angle of elevation on the top of building from his eyes is 60 degree. Calculate the height of building. शायद ये आ रहा हो या फिर 3 मीटर आ सकता है, 88.3, ठीक है, चेक कर लेना। आइए सो देखिए यहाँ पर 7th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it was 60 degree. ये क्वेश्चन मैं आपको पता नहीं कितनी बार क्यों करा रहा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये वाला, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। बहुत कॉन्सेप्चुअल से मतलब यह लॉजिक है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि कैसे एंगल्स रखें और ये कैसे 30 डिग्री ज़्यादा। देखिए थोड़ा आपको दिख रहा हो ना, स्टेटमेंट भी थोड़ा हार्ड जैसा है, और ये क्वेश्चन मैंने 3 टाइम्स आपको करा है जिनने मेरी क्लास देखी होंगी। चलिए तो 7 द शैडो टावर लिखा, चलिए क्वेश्चन लिखा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइट ऑफ टावर। सो इसका आंसर है 20√3 मीटर। आइए स्टूडेंट्स 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। The angle of elevation of a cloud from a point 60 meter above a lake is 30 degree and the angle of depression of the reflection of cloud in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud. इसका आंसर आपको पता है आई थिंक। देखिए स्टूडेंट अब मैं आपको बताता हूँ, अभी बहुत क्वेश्चन है हमारे पास होने को, तो मैं आपको ओरली बताता हूँ। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन था, कार, एक मैन जब ऑब्जर्व करता है किसी कार को, ये आपको पता है ना, किसी कार को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो शुरुआत में तो 60 डिग्री का, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो कुछ टाइम बाद मतलब कह सकता है कि आफ्टर 2 सेकंड या फिर आफ्टर 2 मिनट उसने देखा फिर क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, उस कार का, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर से 30 डिग्री हो गया। तो आपको निकालना पड़ता है वहाँ पर टाइम, ठीक है, ध्यान सुनो, वहाँ पर आपको टाइम या फिर स्पीड कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। उन क्वेश्चन को कर लेना, मैंने क्वेश्चन सब आपको करवा रखे हैं, आप लोग बस क्लासेस चेक करिए हमारी, सब आपको मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए आइए लास्ट जो आपका बहुत फेवरेट चैप्टर है, इसके बाद एक और है वैसे, ये है आपका कौन सा, चलिए 4 तो पढ़ लेना, अब आइए 5th। ये आपके क्वेश्चंस देख लीजिए, तैयार हो जाइए स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके लेके आ रखा हूँ, बस आप प्रैक्टिस करिए। 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या, सॉरी अब आ गया आपका क्या, SA एंड V, मतलब कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक मिनट स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आप लोगों के सबसे ज़्यादा डाउट्स यहीं से क्लियर कर रखे हैं, आपको पता है, क्योंकि आपके डाउट्स यहाँ पर से थे सबसे ज़्यादा, तो इसलिए मैंने इस चैप्टर से आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके डाउट्स जो हैं उन्हें सही कर रखा है, उन डाउट्स हैं उनको क्लियर कर रखे हैं, ठीक है। सो आप लोग इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना, सबसे पहले इनकी क्लास जरूर देख लेना, ठीक है। सरफेस एरिया वॉल्यूम की क्लासेस जितनी भी कराई हैं सब देख लेना, आपका वहीं से सब कुछ हो जाने वाला है, ठीक है। बहुत से एक क्वेश्चन आप लोगों को करवा रखे हैं, ये आपको सब पता होगा अच्छे से, ठीक है। A vessel in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of a hemisphere is 14 cm and the total height of a vessel is 13 cm. Find the inner surface area of vessel. तो फटाफट से इसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप निकालना 572
कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना आपको, इसके साथ साथ क्या करिए, इसी के साथ साथ आप लोग क्या करिए, वहां पर स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए उस क्वेश्चन का। एक डेकोरेटिव ब्लॉक है शोन इन फिगर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद आप लोगों ने करा है ये क्वेश्चन, ठीक है। एक डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर मेड ऑफ टू सॉलिड्स, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। द बेस ऑफ अ ब्लॉक इज अ क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। चलिए अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन तो मैं वैसे भी लिख के दे दूंगा आपको, ठीक है, सॉरी डायग्राम दे दूंगा। देखिए इस तरह का डायग्राम है और यहाँ पर से उसके टॉप में क्या है, एक क्यूब लगा हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, इसका आंसर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है आपको, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, डायमेंशंस आपको दिख गई हैं, देख लीजिए। सो इसका आंसर आप चेक कर लेना, इसका आंसर कितना आएगा आपका 163.86। चलिए ये आपके लिए है क्वेश्चन, बस आप प्रैक्टिस करिए। एक हेमिस्फीयर का डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक ऑफ एज 21 सेंटीमीटर, ठीक है, सच दैट डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। डिटरमाइन द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक। सो देखिए कुछ इसके कुछ आंसर इस तरीके से है, 9030 सेंटीमीटर का क्यूब एंड ये आ गया इस तरीके, ये सरफेस एरिया होगा 299.250 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सो इन तीन क्वेश्चन बैठना। चौथा क्वेश्चन ये है आपका, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ठीक है। एक टॉय है जो कोन के फॉर्म में है। अब देखिए इन क्वेश्चन को आप आराम से कर लेते हैं, कर सकते हैं। एक कौन द फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड कहाँ पर है, हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट है, ठीक है, ऑफ सेम रेडियस। टोटल हाइट ऑफ अ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टीएसए ऑफ टॉय। सो ये देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं। कोई ये नहीं कहेगा सर आज ये क्या करा रहे हैं आप, सर ये क्लास अच्छी नहीं लग रही, ऐसा मत, ऐसा नहीं, ऐसा कोई नहीं कहेगा, क्योंकि आपको पता है आपके लिए यहाँ पर इतने क्वेश्चंस करा दिए, स्टूडेंट इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करा दिए, कोई नहीं करवाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए हैं और कितने क्वेश्चन को रिपीट कर दिए हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी है। सो बस आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है, आप करिए डेली। आप हमसे हमारे साथ यहाँ पर देखिए सॉल्यूशंस कर रहे थे, तो क्यों ना एक दिन ऐसा निकाल लिया जाए जो कि है आज का दिन, कि आज आप सॉल्यूशन करें घर में बैठ के आराम से, ठीक है, और मैं आपको सिर्फ आंसर बता देता हूँ। बस आप प्रैक्टिस करिए, कितना अच्छा लगेगा आपको, देखिए अंदर से अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा, यार मैं अब कर ले रहा हूँ, ठीक है, हिम्मत मिलेगी आपको कि यस मैं एग्जाम में जाके अब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता हूँ इजीली, जब मैं ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और जो एक से एक क्वेश्चन आपके कहने पे हार्ड क्वेश्चंस करा रखें, प्लेलिस्ट चेक करिए। बस आप लोग सभी लोग इसी तरह से हमारी जितनी क्लास है उनको देखिए और हमारे चैनल को प्लीज सपोर्ट भी जरूर करना। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसका आंसर इतना हो गया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, अच्छा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं इसको देखिए नहीं करा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसका डायग्राम तो नहीं है बट शायद आप देख सकते हैं, एक लास्ट वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। इसको ट्राई करना जरा आप सभी लोग इस तरीके से, ये सरफेस एरिया वॉल्यूम का इस तरह से दो स्कूप निकाल जाते हैं यहाँ से, ऐसे इस तरीके से स्कूपिंग, ठीक है, सिलेंडर से 2 स्कूप निकाले जाते हैं और यहाँ से आपसे पूछा जाता है फिर टीएसए फाइंड कीजिए इसका। आपने शायद देखा होगा इस तरह का क्वेश्चन है, ये आपके पेपर इसमें एनसीईआरटी की बुक में है, ठीक हो गया। तो इसका आंसर कितना है, अच्छा आंसर छोड़िए, इसका आंसर मैंने लिखा नहीं, इसकी हाइट दे रखी होती है 10 सेंटीमीटर और इसका रेडियस दिया होगा आपको 3.5 सेंटीमीटर। इसका टीएसए आपको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन आपने किया है, ये किया है, डेफिनेटली किया है, मैंने भला पढ़ा रखा आपको, सरफेस एरिया 1 क्लास चेक कीजिए, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, अच्छा इसको रफ करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन में तो लिखना है, क्वेश्चन के लिए जगह चाहिए ना। चलिए आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, water is flowing at the rate of 7 meter per second through a circular pipe whose internal dia is 2 centimeter into a cylindrical tank, the radius of whose base is 40 centimeter. Determine the increase in water level in 1.2 hours. अब ये क्वेश्चंस आपको मैंने बहुत बार करा रखा क्योंकि आपको डाउट था इन क्वेश्चंस को, तो मैंने करवा दिया है, चेक कर लेना आप लोग। वाटर वाला ये सब आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम की क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर जो लोग हमसे पढ़ रहे होंगे डेली, उनको ये कहाँ दिख रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, ऐसे हार्ड क्वेश्चंस कहाँ दिख रहे होंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज में भी दिख रहे होंगे, 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में भी दिख रहे होंगे, और आपके कहाँ दिख रहे होंगे, एक जगह और है जहाँ पर हम कह सकते हैं यस, वो है आपकी सरफेस एरिया वॉल्यूम के, जो ये यहाँ पर मैंने आपके लिए जो वन शॉट होता है उसके अंदर भी आपको दिखेगा, ठीक है, वन शॉट होता है। और जो आपकी जो क्लास ली थी जिसमें 6 to 7 लेक्चर्स ले रखे हैं हर एक चैप्टर के,
उस क्लास के सबसे लास्ट वाला जो चैप्टर है, हर एक चैप्टर का सबसे लास्ट वाला लेक्चर जो है, उनमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अ 20 मीटर डीप वेल विद डाया 7 मिलीमीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट फ्रॉम टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, इवनली स्प्रेड आउट फ्रॉम अ टू फॉर्म क्या बोला है, इज इवनली स्प्रेड आउट फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 40 मीटर। अच्छा ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। तो इसका आंसर लिखना है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, करवाया गया है सब। हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट अ सॉलिड क्यूब ऑफ लेड हुज एजेस मेजर्स 44 सेंटीमीटर। ठीक है, ईच बुलेट बीइंग 4 सेंटीमीटर इन डाया। सो इसका आंसर कितना है आपका, ये क्वेश्चन मेरी आपको मैंने करा रखे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करते थे, कुछ नहीं करते थे, आपको पता है ना कहाँ से बनाने, अगर लेड शॉर्ट्स बनाने हैं तो किस सॉलिड से बनाने हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्यूब से बनाने हैं ना, तो n नंबर ऑफ किस में लगेगा, जो चीज़ हमें बनानी है। ठीक है, जो चीज़ हमें बनानी, जैसे हमें स्फेयर्स बनाने हैं, छोटे छोटे स्फेयर्स बनाने हैं, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू, अब किससे बनाने हैं उसके बराबर हो जाएगा। ये आपको मैंने अच्छे से बता रखा है। द रेडिया ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ अ मेटेलिक स्फेयर शेल एज आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। It is melted and recasted into a solid right circular cylinder of height 10 whole 2 upon 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, इस तरह से लिखा गया है 10 whole 2 upon 3 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। इसका आंसर आपको कितना है, 7 सेंटीमीटर। चलिए 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर जॉइन एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ये भी आपको पता है, 10th नंबर का क्वेश्चन हो गया हमारा, और इसका आंसर कितना है आपका 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, यही नहीं, चलिए तो ठीक है, आपने प्रैक्टिस कर ली, इसके काफ़ी आप लोगों, इससे आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। मतलब आपको पता लगे, जब आप ये कर लेना, मैं आपसे खुद कह रहा हूँ स्टूडेंट, आपने ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लेंगे, इस बात की गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लेंगे, क्योंकि मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिया यहाँ पर, जो जो टाइप्स हो सकते हैं क्वेश्चंस के। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, और बाकी क्वेश्चंस तो आपको यहाँ से देखिए ढेर सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं, अगर आप हमारी क्लास डेली देख रहे होंगे। अब स्टूडेंट देखिए, लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है, इसमें बताने से तो कुछ है नहीं, आपको खुद पता है इसके अंदर क्या आ सकता है। देखिए अब मुझे बताइए, ज़्यादा क्या आएगा इसके अंदर, कुछ नहीं आएगा। अब हाँ, एक चीज़ और भी, कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन की एक क्लास ले रखी जिसमें 3 लेक्चर्स ले रखे हैं, उन क्वेश्चंस को देखना बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, उन क्वेश्चंस को देख लेना, वही 3 क्वेश्चन है जो लेटेस्ट हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। क्लियर है? अगर आता है स्टूडेंट, मैं भी बीच में एक क्लास और लूंगा, कुछ और क्वेश्चंस ढूंढ कर आपको क्लास कंस्ट्रक्शन की क्लास करवा दूंगा 1-2 दिन में। ठीक है, तब तक आप क्या कीजिए, वही लेक्चर्स देखिए, वो कंस्ट्रक्शन के 3 लेक्चर हैं, फटाफट जाके प्लेलिस्ट चेक करिए, उन्हें कर लीजिए। ठीक है, चलिए वैल्यूज थोड़ी चेंज हो सकती हैं। अब देखिए, तो हमारे 6 चैप्टर हो चुके हैं, अब यहाँ पर आ गया है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, 7th नंबर का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में आपको पता है, देखिए या तो मीन, या तो मोड, या तो मीडियन, इन तीनों से क्वेश्चन आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है। देखिए इन तीनों से मतलब यह है कि आएगा तो तीनों भी आ सकते हैं, या फिर किसी 2 में से कोई 2 चीज़ पूछा जा सकता है, मोड या फिर मीन। अब एक चीज़ और हो सकता है, सर मैं आपको बता देता हूँ, मीन, मोड और मीडियन एक साथ पूछा जा सकता है। एम्पेरिकल रेशन से आप लोग फाइंड करेंगे 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये मैंने आपको बताया था। क्लियर है? अब दूसरी चीज़ वो है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आपको क्या करना है, मोड फाइंड करने को पूछा सकता है, और मीडियन फाइंड करने को। दूसरी चीज़ यहाँ, तीसरी चीज़ ये है यहाँ पर स्टूडेंट की, आपसे पूछा सकता है क्या, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को पता है, मैंने हर बार आपको करा रखी है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। प्लेलिस्ट चेक करेंगे, आपको मिल जाएगा, स्टैटिस्टिक्स की क्लास देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी किस किस में, मीन के अंदर भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। जैसे कि x होगा 15, 17, 19, और फिर 20 प्लस p, फिर 23, इस तरीके से। ठीक है, और f होगा आपका 2, 3, 4, फिर 5p और 6, उसी के रिस्पेक्ट में। ठीक हो गया, रिस्पेक्टिवली। तो वहां से आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, मीडियन। ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, कोई यहाँ पर देखिए, आपको अगर मीन दिया है, मैं लिखा देता हूँ, चलिए मीन इज 20, इफ मीन इज 20, यहाँ पर आपको x दे रखा है, यहाँ पर f दे रखा है। सो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है, बाकी सिंपल जो फॉर्मूला है वो आपको सब याद है, सब करा रखा है। ठीक है, 2, 3,
5p और इस तरीके से 6 है, ठीक है। ये कहेगा, अगर इसके देखिए ध्यान सुनिए, इसमें एक चीज गिवन भी होगा आपको क्या, जो कि क्या है मीन, इफ मीन इज 20, यस दे रखा है मीन इज 20, आपसे कहेगा क्या फाइंड कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, इस तरह का क्वेश्चन। लेस देन केस और मोर देन केस, किसके लिए, मीडियन के लिए, ठीक है, ध्यान देना, मीडियन हो या मोड, उसके लिए लेस देन केस और मोर देन केस आपको करवा रखे, उनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा होगा जैसे मीडियन दिया होगा, ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी भी दी होगी आपको, आपसे कहेगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है एक्स और वाई फाइंड कीजिए, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से पता है, 0 से 6, 6 to 12 और 12 to 18, फिर 18 to 24, इस तरह के क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ ब्रीफली कि आपको तैयार करना है, ठीक है। 4x 5y1, ठीक है, 4x 5y1, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। आपसे कहेगा मीडियन फाइंड करिए, और आपको यहाँ पर देखिए टोटल फ्रीक्वेंसी दी होगी ना, मैं लिख देता हूँ टोटल फ्रीक्वेंसी इसके लिए एस से दिया होगा 20, और आपसे कहा होगा यहाँ पर मीडियन, अच्छा मीडियन भी दिया होगा आपको। ये क्वेश्चन मैंने अभी जल्दी ही आपको करा रखे कुछ दिन पहले, ठीक है, आपको निकालना होगा x और y, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, ध्यान देना, तैयार है ना उन क्वेश्चन के लिए। देखिए इंक्लूसिव फॉर्म को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कैसे चेंज करना है, ठीक है, आप लोग ये सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूँ, जब सुनेंगे तभी होगा, ठीक है। तो इंक्लूसिव फॉर्म को एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करना होता है। तो देखिए जैसे फॉर सपोज हमारे पास इस तरीके से एक डेटा है 1/4, ठीक है, और फिर 5 to 8 है, फिर इस तरीके से हमारे पास 9 to 12 है। मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ये है इंक्लूसिव फॉर्म, इसको एक्सक्लूसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, आपको बताया था, ये और ये इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आया, 5 - 4 1 आया, ठीक है। आपको वैसे हर केस में कुछ नहीं करना है, जब कोई ऐसा कुछ नहीं आ रहा समझ में, कुछ मत कीजिए, लोअर क्लास लिमिट, किसी भी क्लास इंटर की लोअर क्लास लिमिट को 0.5 से माइनस कर लीजिए, ठीक है। वैसे भी डिफरेंस इतने का ही आएगा, ये देखिए 1, फिर 1/2 कितना हुआ, 0.5, ये 0.5 को यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, फिर यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है। सो आपकी एक नई क्लास इंटरवल तैयार होगी, ये होगी 0.5 से कितनी हो गई, 4.5, फिर 4.5 से कितनी हो गई, 8.5, इस तरीके से चेंज होते रहेगी और आपका इसका आंसर मिल जाएगा। सो देखिए स्टूडेंट, ये थी हमारी क्लासेस, इन पर आपको वर्क करना है, ठीक है। और हाँ, और कुछ बचा है आपका, यस, और कुछ नहीं बचा है, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए और कुछ नहीं बचा, हाँ एक केस और होगा, जैसे ये देखिए आपको बता देता हूँ यहाँ पर, इस तरीके से ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होगी, आपको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होगा चीज़ों को, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। देखिए ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी दी होगी, आप जैसे लाइक सपोज यहाँ पर बिलो दे रखा है 20, हाइट वाला क्वेश्चन भी था, बिलो 20, बिलो 25, 30, 35, 40 एंड 45, ये देख लीजिए, जितना हो सकता है सब करा दे। जो इसके साथ जो डेटा होगा वो ध्यान देना, वो आपका क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होगी, वो दी होगी कुछ तरीके से 2, 6, 24, 45 एंड सो ऑन, कुछ तरह दी होगी। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ बस आज, ठीक है। और क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया, आप देख के जाइए। सो यहाँ से आपको एफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले देखिए ये केस मैंने आपको बताया था, बिलो 20 है 2 और बिलो 25 है 6, तो 25 से कम में सब आ गए, ये 20 से कम वाले भी आ गए। तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्लास इंटरवल पहले बनानी होगी, इस तरह से बनाएंगे। देखिए सपोज कर लीजिए 0 से 20 है, ठीक है। अगर बोला गया है क्वेश्चन में कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, या फिर नहीं भी बोला तो 0 से 20 रख लेना, 0 से 20, ठीक है। या फिर कहा होगा कि 15 से स्टार्ट हो रहे, कोई एज है जो 15 ईयर से स्टार्ट हो रही, 15 ईयर्स ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो 15 से 20 साल के बीच में कितने लोग हैं, इस तरीके से, तब आप 15 से स्टार्ट कर देना, फिर 20 से 25, फिर 25 से 30। अगर कुछ नहीं दिया तो इसको 0 से ले लीजिए, ठीक है, 0 से 20। और देखिए 0 से 20 में कौन आएंगे, आपके ये 2 आएंगे, ठीक है। फिर 20 से 25 में, 20 से 25 में देखिए 6 - 2, ठीक है, 4 आ गया, 6 - 2 क्या। फिर 25 से 30 के बीच में इस तरीके से 24 में ये आ गया 18। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया नहीं था, बताइए 30 से 35 के बीच में इसको माइनस कर लिए, ये आ गया आपका कितना, 5 से 4 गया 1 और ये 12, क्लियर है। अब देखिए बस बन गया, इधर साइड आपकी CF ऑलरेडी थी 2, 6, 24 और ये कितनी 45, उस तरीके से दिख रहा ना आपको। चलिए तो ये आपको पता करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जरूरत पड़ती है हमें स्मॉल f की, मतलब यहाँ पर ना मीडियन फाइंड करने के लिए स्मॉल f भी चाहिए होता है, ये आपको पता है ना। चलिए चलिए इस तरीके से मीडियन का फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला आपको अच्छे से ज्ञात होगा, ठीक है, यहाँ पता होगा, आप लोगों ने काफ़ी इससे कर रखा है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस क्लास को एंड ही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो आपको नहीं पता तो एक बार लिख लेते हैं, मीडियन का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस इस तरीके से n/2 माइनस, यहाँ पर CF लिखा रहता है, कहीं पर कैपिटल F भी लिखा रहता है, कंफ्यूज मत करना, इनटू H। अब मोड इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, ये भी
एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू का H। ये सारी चीज़ें आपको पता है कैसे फाइन होती हैं। अच्छा, मीन के लिए तो 2-3 फॉर्मूले, एक तो आपको पता है यहाँ पर इसको इस तरह निकालना, मीन पूछा होगा तो एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्वेश्चन अगर नहीं कह रहा है कि उसमें शॉर्टकट मेथड से निकालिए, फिर सॉरी डायरेक्ट मेथड से निकालिए, तो जब तक नहीं बोला तब तक आप इसी मेथड से फाइंड करना, अदरवाइज आपको सारे मेथड्स मैंने पढ़ा रखे, मतलब जो एज्यूम मीन मेथड है ना वो भी आपको करा रखा है, आप स्टैटिस्टिक्स की क्लास देखना। तो चलिए स्टूडेंट, मुझे एक बार बता दें आप लोग, ओके चलिए स्टूडेंट्स, उस क्लास को हम एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी आज की, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको कुछ नहीं करा रखा है, इसलिए अच्छी लगी क्या? नहीं, इसलिए अच्छी लगी है क्योंकि आज हम खुद करेंगे, आज सर को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, आज हम खुद करेंगे सॉल्यूशन। अब सर को बता देंगे कि यस सर हो गए, हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, जो नहीं हुए वो भी हम बता देंगे, सर ये नहीं हुआ, ये आप हमें करा दीजिए, मैं आपको वो करवा दूंगा। सो स्टूडेंट्स, मुझे एक बार बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। तो यहाँ पर 45 प्लस और ओरली मैंने आपको अगर बता दी हो तो कम से कम 50 क्वेश्चंस के अराउंड मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं, मतलब क्वेश्चंस दे दिए, आपको बस इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टूडेंट, अगर क्लास को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर लेना और दोस्तों को बता देना कि यस यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, सभी लोग एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें, अपने अपने स्कोर देख लें कि क्या स्कोर कर रहे हैं आप, कितना आप में इंप्रूवमेंट आया है, ठीक है, टर्म 2 के क्या आप टर्म 2 में एग्जाम में जाने के लायक हुए, तैयार हुए या नहीं हुए, ये सारी चीज़ें। चलिए स्टूडेंट्स, अब एंड करते हैं इस क्लास को। एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल अच्छा लगा हो, अगर मतलब आपको यहाँ पर जितना पढ़ाया जाता हो समझ में आता हो, सो एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना एंड लाइक करना, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि आपको पता है ये क्लास डेली 6 PM इवनिंग आप तक पहुंचते रहती है, ठीक है, कभी नहीं छूटते, कभी हमारा साथ नहीं छूटेगा। अभी क्योंकि 11th जैसे ही आप 10th प्लस 10th आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम 11th क्लास की मैथमेटिक्स यहाँ पर आपके लिए शुरू कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, एंड करते हैं इस क्लास को। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। अभी हमारे और भी आगे मैं आपके लिए कुछ और क्लासेस लेकर आऊंगा। सो टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।